सर्दियों में ठंड का लगना, सर्दी का लगना एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सर्दी नॉर्मल से ज्यादा लगती है। उनके हाथ पांव भी ठंडे रहते हैं, उन्हें सर्दी भी ज्यादा लगती है और वो यही शिकायत करते रहते हैं कि यार हीटर पास लेके आओ, किसी गर्म चीज के पास बैठेंगे तो सुकून मिलेगा। तो आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको सिंपल ऐसी टिप्स दूंगा जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी एक तो जो सर्दी बहुत ज्यादा आपको लगती है वो कम लगेगी। दूसरे नंबर पे मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये होता क्यों है, ऐसा आखिर हो क्या रहा है कि आपको ठंड नॉर्मल लोगों से ज्यादा लगती है। तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक लाजमी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। सबसे पहले ये समझना बड़ा जरूरी है कि हमारे जिस्म में जो हरारत पैदा करना काम है ये हमारे खुलियों का काम होता है। खुलिये हरारत पैदा करते हैं और ये हरारत तीन अवामिल डिसाइड करती है कि कितनी हरारत पैदा होगी। वो तीन अवामिल कौन से हैं, वो तीन फैक्टर्स कौन से हैं? पहली चीज है आपका थायराइड ग्लैंड, ये गदूद होती है। दूसरी चीज है कि आपको क्या फ्यूल मिल रहा है, फ्यूल भी इस चीज को डिपेंड करता है कि आप के अंदर जिस्म में कितनी हरारत पैदा होगी, एनर्जी कितनी बनेगी। तीसरी, हरारत को पैदा करने के लिए, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। तो इसे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको टिप्स बताता हूं कि अगर आपको ठंड ज्यादा लगती है तो क्या करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड एक थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। थर्मोस्टेट मतलब एसी के साथ आपको रिमोट कंट्रोल मिलता है, जो कि एसी के टेम्परेचर को ज्यादा करना कम करना उसका रोल होता है। ये थर्मोस्टेट होता है बेसिकली। इसके साथ साथ आपकी इस्त्री आयरन के ऊपर एक थर्मोस्टेट लगा होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ाना, उसके टेम्परेचर को कम करना, ये थर्मोस्टेट का काम होता है। हमारे सेल्स के ऊपर भी थर्मोस्टेट अल्लाह पाक ने आपका थायराइड ग्लैंड बनाया है। अब ये थायराइड ग्लैंड हमारे जिस्म के लिए इंतहाई जरूरी है। हमारे जितने भी खुली हैं, तकरीबन 100 ट्रिलियन खुली हैं हमारे जिस्म में, 100 ट्रिलियन मुख्तलिफ किस्म के सेल्स हैं। ये सारे सेल्स अपना काम करते हैं। इन सारे सेल्स के ऊपर अल्लाह पाक ने एक रिसेप्टर रखा हुआ है, एक जगह रखी हुई है, एक सॉकेट रखा हुआ है, जिस तरह स्विच का सॉकेट होता है। एक जगह ऐसी बनाई हुई है जिसके साथ ये थायराइड ग्लैंड जो है एक केमिकल निकालता है जिसको थायराइड हार्मोन कहते हैं। वो हार्मोन इस सॉकेट के अंदर जाके ऐसे फिट हो जाता है। अब जब वो फिट होगा तो इस सेल को, इस खुलिये को बताएगा कि काम कितना करना है। अगर तो ये हार्मोन ज्यादा बनता रहेगा तो सेल्स अपने काम की स्पीड तेज करेंगे, अगर तो वो कम आएगा तो सेल्स अपने काम की स्पीड को स्लो कर देंगे। तो थायराइड का फंक्शन बेहतर करना बड़ा ही ज्यादा जरूरी है कि आपके सेल्स की फंक्शनिंग तेज होती है, स्लो होती है। अब ये फंक्शनिंग ओवरऑल सारी फंक्शनिंग है, हीट का पैदा होना, एनर्जी का पैदा होना, आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी कुव्वत मुदाफियत, बीमारियों को ठीक करने का प्रोसेस क्या होगा, इसके बाद आपकी खुराक किस स्पीड से हजम होगी, आपकी दिल की धड़कन किस स्पीड में रहेगी, आपका ब्लड प्रेशर किस स्पीड में रहेगा, ये सारी चीज, ये छोटा सा हार्मोन जो जिसको थायराइड हार्मोन कहते हैं, ये सारी चीजें कंट्रोल करता है। तो इस थर्मोस्टेट का बेहतर होना बड़ा जरूरी है। दूसरा जो फैक्टर है, जो दूसरी वजह है, वो ये है कि हमारा जो फ्यूल इनटेक है उसकी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके जिस्म में कितनी की एनर्जी प्रोड्यूस होगी। या तो कुछ लोग अपनी खुराक कम खा रहे होते हैं, खाते ही थोड़ा है, भूख ही कम लगती है, खाते ही थोड़ा है, जिसकी वजह से बॉडी इस चीज को सेंस कर लेती है कि बाहर से एनर्जी कम आ रही है, तो हमने जिस्म के सारे प्रोसेसेस को स्लो कर देना है, अंदर के सारे केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाते हैं, जिससे आपको ठंड ज्यादा लगती है। तो खुराक को प्रॉपर मिकदार में एक इतदाल के साथ खाना सारे न्यूट्रिएंट्स को बड़ा ही ज्यादा जरूरी। अब आप ये जानते होंगे कि पाकिस्तान में अक्सर लोग अपने मैदे की तेजाबियत की शिकायत करते हैं, कब्ज का मसला, खुराक हजम ही नहीं होती, डकार आते रहते हैं, गैस होती रहती है। तो ये चीज की निशानी है कि आपका मैदा सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा। अब अगर आपके मैदे की फंक्शनिंग ही नहीं ठीक और आप जितना मर्जी अच्छी चीज खा रहे हैं, तो जो खुराक में मौजूद न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हैं वो आपका जिस्म सही तरीके से हजम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैदा सही तरह से काम ही नहीं कर रहा। तो इसको भी बेहतर होना बड़ा ही ज्यादा जरूरी है। अच्छी खुराक खाने के साथ साथ आपके मैदे की फंक्शनिंग होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर हम खुराक में मौजूद मिनरल्स को, आपके विटामिन्स को अब्सॉर्ब नहीं करेंगे तो हमारे जिस्म में कुछ डेफिशिएंसीज होती है। जिस तरह आपको आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। इसकी वजह से भी आपके हाथ पांव ठंडे रहते हैं और आपको ठंड लगती है। इसके अलावा कई लोग खुराक के अंदर सही चॉइस का खाना नहीं खाते, मतलब कार्बोहाइड्रेट अनहेल्दी वे में ज्यादा खा लेते। इससे होता यह है कि ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं आपके जिस्म में ये शुगर बन के कन्वर्ट होता है। अब जैसे ही बहुत ज्यादा मिकदार में शुगर खून में बढ़ जाएगा, हमारा दिमाग सेंस करके इस चीज को, उस शुगर को फौरी तौर पे कम करने के लिए एक
और हार्मोन केमिकल निकालता है जिसको इंसुलिन कहते हैं। ये इंसुलिन उस शुगर को डंप करेगा, नीचे की तरफ लेके जाएगा। आप फिर कोई मीठा खाएंगे, वो फिर इंसुलिन बढ़ेगी, वो फिर शुगर बढ़ेगी, इंसुलिन उसको फिर, ये एक रोलर कोस्टर चलता रहता है। हमें हमारे खून को चाहिए एक स्टेबल, तकरीबन एक स्टेबल शुगर की मिकदार चाहिए, हम सही तरीके से फंक्शन कर सकें। लेकिन जब ये रोलर कोस्टर रहेगा, इसकी वजह से आपके हार्मोन, हंगर हार्मोन डिस्टर्ब रहेंगे और आपका बार बार दिल करता रहेगा कोई जलेबी खा लें, कोई मीठा खा लें, कोई आइसक्रीम खा लें। तो इस चीज को कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी आपको बार बार ठंड ज्यादा लगती है। तीसरा जो फैक्टर है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर प्रॉपर मिकदार में मौजूद होगी तो कोई भी केमिकल रिएक्शन सही अंदाज से चल सकता है। ये इस तरह इसकी मिसाल है कि आप कोई माचिस की तीली को जलाते हैं, अगर तो ऑक्सीजन होगी तो वो आराम से जलेगी, अगर उसकी ऑक्सीजन ही बंद कर देंगे तो उसका जलना खत्म हो जाएगा। इसलिए फ्यूल को प्रॉपर तरीके से जलाने के लिए, इस्तेमाल में लाने के लिए ऑक्सीजन की अच्छी मिकदार होना जरूरी। अब दो ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपके खून में ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती। पहली वजह यह है कि या तो आप में ब्लड की कमी है या आप में आयरन की डेफिशिएंसी है, जिसको एनीमिया कहते हैं। बहुत से लोग एनीमिया का शिकार है। तो इसकी वजह से आपके जो जिस्म है उसके अंदर खून मुकम्मल तरीके से खुलियों में नहीं जाता। अगर आपको एनीमिया है खुदा ना खास्ता, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन का टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट होना 25 से 30% तक कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हाथों पांव में ठंड लगती है, सर्दी ज्यादा लगती है। इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो ये है कि आपका खून ज्यादा अल्कलाइन साइड पे, अल्कलाइन साइड पे होने की वजह से होता यह है कि खून में चाहे ऑक्सीजन ज्यादा होगी लेकिन वो टिश्यूज तक नहीं जाएगी। इस चीज को बोहर इफेक्ट कहते हैं। अब इसको चेक करने के लिए जो सिंपल तरीका कार है वो ये है, ये कोई डायग्नोस्टिक तरीका नहीं है, ये सिंपल सा टेस्ट है। आपने कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाना है और 1 मिनट के अंदर गिनना है कि आप कितनी दफा सांस अंदर खींचते हैं नॉर्मल पोजीशन पे बातें करते करते, या आप नहीं कर सकते तो कोई आपको नोट करे कि 1 मिनट के अंदर आपने कितनी दफा सांस को अंदर खींचा। अगर तो ये 12 दफा से कम होगा, यानी कि आपका इनहेल, सांस को अंदर खींचना 12 दफा से 1 मिनट में कम होगा, तो इसका मतलब यह है कि आपका खून ज्यादा अल्कलाइन साइड पे है, जिसकी वजह से आपका ऑक्सीजन जितनी भी है वो खून के अंदर ही ट्रैप है, वो टिश्यूज तक नहीं जा रही, जिससे आपका जिस्म सही तरीके से हरारत को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। तो ये थी वो 3 वजूहात जिसकी वजह से आपको सर्दी ज्यादा लगती है, आपका जिस्म हीट सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पाता। अब आपको जिस वजह से ठंड ज्यादा लगती है, वो अगर थायराइड का मसला है, वो अगर आपके मैदे का मसला है, वो अगर आपका मेल न्यूट्रिशन का मसला है, वो अगर आपकी ऑक्सीजन की इनटेक का मसला है, एनीमिया का मसला है, कोई भी मसला है, इसकी अलग अलग ट्रीटमेंट होगी। मैं इन सब टॉपिक्स पे एक अलग अलग वीडियो बना चुका हूं, आप वो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन जो आपके लिए स्पेशल आज की वीडियो में 5 टिप्स हैं, उसमें सबसे पहली टिप ये है कि आपने सर्दियों में मछली का इस्तेमाल लाजमी करना है। जिन लोगों को ठंड लगती है, आपके बुजुर्गों को ठंड ज्यादा लगती है, तो उन्हें आपने कोशिश करना है हफ्ते में 3 दफा अल्टरनेट डेज पे मछली लाजमी खिलानी है। किसी भी फ्लेवर में बना सकते हैं आप, उसे फ्राई कर सकते हैं, आप उसका सालन बना सकते हैं, शोरबा बना सकते हैं, जैसे मर्जी खाएं। मछली को अपने रूटीन में लाजमी ऐड करें, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, ये आपकी रिकवरी को बेहतर करते हैं और आपके जिस्म को हीट देते हैं। दूसरी टिप ये है कि सर्दियों में आपने ड्राई फ्रूट्स का लाजमी इस्तेमाल करना है, कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो। मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूँ या तो 2 चम्मच पंजीरी खा लेंगे, जो हमारे रवायती स्टाइल में पंजीरी बनती है, नहीं तो 1 मुट्ठी मिक्स ड्राई फ्रूट्स आपने जेब में डाल लेना है, सारे दिन में थोड़े थोड़े करके खाते रहेंगे। इससे भी आपका कोर टेम्परेचर की हीट मैनेज रहेगी, बॉडी में बैलेंस रहेगा। तीसरे नंबर पे जो सबसे जरूरी है वो ये है कि आपने अपनी ब्रीदिंग को इंप्रूव करना है, आपने अपने खून के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बेहतर बनाना। उसके लिए जो ब्रीदिंग टेक्निक है, जो मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूं, वो ये है कि सुबह उठते साथ ही आपने कंफर्टेबल पोजीशन में आराम से बैठ जाना, आंखें बंद करके रिलैक्स होकर, और आपने सांस अंदर खींचना और अपने फेफड़े पूरे सांस से ऑक्सीजन से भर लेने। अब हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी होती है तकरीबन 5 लीटर, लेकिन नॉर्मल पोजीशन में हम इतना इस्तेमाल ही नहीं करते। कोई 1 लीटर इस्तेमाल कर रहा है, कोई 1.5 इस्तेमाल कर रहा है, कोई 3 इस्तेमाल कर रहा है, पूरे मैक्सिमम कैपेसिटी तक हम अपने फेफड़ों को लेके नहीं जाते। तो आपने 5 मिनट के लिए गहरे गहरे सांस लेने, नाक से सांस लेने और नाक से सांस बाहर निकालना। इस तरह आपने सांस लेना है ताकि आपके खून के अंदर ऑक्सीजन की इंटेक बेहतर हो, और जहां आप थकें वहां थोड़ा सा रेस्ट ले लें, नॉर्मल सांस लें, फिर आप लें। क्योंकि आपने पहली दफा इस तरह सांस लेंगे तो आपको हल्की सी डिजीनेस, गुनूदगी भी हो सकती है, क्योंकि एकदम खून में इतनी ऑक्सीजन जाए तो वो आपको थोड़ा सा गुनूदगी दे सकती है। रेस्ट ले लेके थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता एक ही गो में अपने जिस्म को प्रैक्टिस करके लेके जाना है। चौथी टिप ये है कि एक आपने कहवा सर्दियों में लाजमी पीना है। मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूँ कि बोतल छोड़ दें, कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दें, और आप जितने चाय वगैरह पीते हैं, कॉफी वगैरह पीते हैं, वो ना पिए, उसकी जगह ये कहवा पिए। वो कहवा क्या है कि आपने 2 कप पानी में 1 दालचीनी का पीस,
आपने 2 अदद लौंग डालने हैं, साथ ही साथ एक बड़ी इलायची आपने डालनी है और इसको आपने पकाना है। 1.5 या 1 कप रह जाएगा और आपने इसको पीना है। बड़ा ही टेस्टी होता है। इसको अगर आप फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप हल्का सा इसमें शहद डाल लें या स्टीविया डाल लें, चीनी का इस्तेमाल ना करें। ये दिन में 1 से 2 कप आप कहवे के पिए, ये आपको आपकी हीट को भी अंदर मैनेज रखेंगी और आपकी ओवरऑल सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी, क्योंकि इसके अंदर फिनोल पॉलीफिनोल होते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा फायदे देती है ये चीज। लास्ट टिप ये है कि जो आपके जिस्म के अंदर मौजूदा हीट है उसको आपने जाया होने से बचाना। तो कोशिश रखें कि सर्दियों में जो वूल की गर्म टोपी होती है वो लाजमी पहने, ताकि आपके कान गर्म रहे, सर गर्म रहे। साथ आपने जुराबे और सॉक्स लाजमी पहने। ओवरऑल कपड़े तो गर्म पहनने हैं, लेकिन सॉक्स, आपने टोपी और आपने जो ग्लव्स हैं वो लाजमी आपने बेहतर पहनने हैं, गर्म पहनने हैं, ताकि आपकी हीट अंदर ट्रैप ही रहे और आपको ठंड ज्यादा ना लगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगी और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि लोगों का फायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम।